सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। एक बार हुआ, अभी मैं विदिशा में जब था 2 साल पहले, तो एक बड़े आदमी का घर बन रहा था। हम उसके यहाँ गए। उसने चौके में गैस की पट्टी के सामने आचार्य जी को आहार दान देता हुआ चित्र लगाया। गैस कुकर यहाँ रखा है, गैस रखा है ना, इसके ठीक सामने उसने गुरु जी को आहार दान देता हुआ एक चित्र बनवा करके पेंटिंग से लगाया। दूसरी जगह पे आचार्य जी की पूजा करता हुआ चित्र लगाया। हम उसके चौके में खड़े होकर के आहार कर रहे थे। हमने उससे पूछा कि ये चित्र तुमने गैस के सामने क्यों लगाया? बोले महाराज, घर के अंदर संयुक्त परिवार है। कुछ लोग लहसुन खाते हैं, कुछ लोग प्याज खाते हैं, कुछ लोग रात्रि भोजन करते हैं। जब वो चौके में आते हैं तो आचार्य जी का चित्र उनको बार बार रात्रि भोजन के त्याग करने की प्रेरणा देता है। आप ऐसा सोच नहीं सकते। उस व्यक्ति ने कहा कि धर्म, संस्कृति और परंपरा बोलने से ज्यादा दिखाने से भी कमाल करती है। फिर उसने अपना घर दिखाया। वो उसके घर में मैंने देखा तो उसकी बैठक पर संसार वृक्ष का चित्र बना हुआ था। जहां पर आप रूपसी स्त्रियों का चित्र लगाते हैं, कोई आधे घूंघट वाली लड़की का चित्र लगाते हैं, वासना युक्त चित्र लगाते हैं। आपके घर के टंगे हुए चित्रों से आपके चरित्र का पता चलता है। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। उसने अपनी बैठक में संसार वृक्ष का चित्र बनाया और उसके ऊपर एक सिद्ध शिला बनाई। हमने कहा ये क्या है? बोले 7 जात का आदमी आता है, वो हर आदमी यही पूछता है ये क्या है। जितनी बार वो पूछता है उतनी बार मैं उस चित्र में आदमी को टंगा दिखाता हूँ, मधुमक्खी का छत्ता दिखाता हूँ, काला चूहा दिखाता हूँ, सफ़ेद चूहा दिखाता हूँ, आयु का कटना दिखाता हूँ, नीचे के सांप दिखाता हूँ। जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार मेरी वचन का सामर्थ्य बढ़ता है और एक व्यक्ति को सम्यक दृष्टि बनाने का पुण्य जाता है। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। चाहें तो क्या कमाल कर सकते हैं। कहीं पर सोते हुए कमरे के अंदर उसने बेडरूम दिखाया। बेडरूम में उसने 16 सपनों के चित्र लगाए थे। हमने पूछा ये क्या है? बोले यहीं से तो हमारी अगली परंपरा के बच्चे पैदा होंगे, इसलिए मरुदेवी के राजमहल के कमरा और हमारे कमरे में कोई फर्क ना हो, इसलिए भगवान के अवतरण के चित्र अपने कमरे में लगाए। हमने कहा इतनी ऊंची सोच, ऐसा भी होता है? फिर उसने बताया महाराज जी, एक भी हिंसक जीव का लकड़ी में भी एक पंजा भी आपको हमारे घर के अंदर दिखाई नहीं देगा। फिर उसने डाइनिंग टेबल दिखाई। तो उसकी डाइनिंग टेबल में बीच में एक खिले हुए कमल का घूमता हुआ, वो लकड़ी का ऐसा घूमता हुआ बना देते ना, तो वो कमल का उसने बनाया और पाखुड़ी में बनाया। हमने कहा ये क्या है? इसमें देखिए 8 दल का कमल है। ये 8 दलों में एक भी जगह कहीं पर भी आज तक किसी ने अभक्ष नहीं रखा है। ये हमारी डाइनिंग टेबल की मर्यादा है। हमने कहा ऐसा पहला श्रावक होगा जो अपने परिवार को धर्म, परंपरा और संस्कृति अपने घर के चित्रों के माध्यम से दे रहा है। आप ऐसा कितना निर्मल विचार कर सकते थे, लेकिन आपकी पूरी पर्याय निकल गई। खरबों रुपए के मकान बनाए, लेकिन आगम को, धर्म को प्रस्तुत करने वाला ना आप अपना बेडरूम बना पाए, ना आप अपना वॉशरूम बना पाए, ना आप अपना किचन बना पाए, ना आप अपना डाइनिंग हॉल बना पाए। उसके प्रवेश द्वार पर आचार्य भगवंत का चित्र लिखा था, ऊपर कुंडलपुर के बड़े बाबा लगे थे। हमने कहा ये क्या है? बोले कोई भी हमारे घर के अंदर आएगा, प्रवेश के साथ उसको पता होना चाहिए कि हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं।
प्रवेश द्वार पर गुरु जी का चित्र। फिर हमने कहा, फिर उसने कहा महाराज कमाल हुआ, एक बार इनकम टैक्स की रेट पड़ी। इनकम टैक्स की रेट पड़ने पर जो बड़ा ऑफिसर था वो जैन था, और आप आश्चर्य मानेंगे वो भी गुरुजी का भक्त था। जब रेट पड़ी तो आचार्य जी के चित्र ने हमको बचा लिया। हमने कहा क्या उसने रेट नहीं मारी? बोले रेट तो मारी महाराज, लेकिन इल्लीगल हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो इनकम टैक्स के ऑफिसर 1-1 करोड़ रुपए ले जाते हैं ऊपर से और नीचे से, उसने साफ सुसाफ कट टू कट काम किया और कह दिया आप आ जाइएगा, ऑफिस में आकर के बात करिएगा, 3 महीने केस चलेगा, हम आपका केस सॉल्व कर देंगे। और आचार्य जी के चित्र ने हमारा पैसा बचाया। हमने कहा फिर क्या किया? बोले महाराज फिर हमने शीतल धाम विदिशा में जाकर के एक बड़ी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमने कहा पैसे तो बच ही गए हैं, हमारे थे नहीं, कोई और ले जाता, इससे अच्छा मैं गुरु जी के नाम पर, गुरु जी के क्षेत्र पर दान कर देता हूं। ऐसा भी जीवन शैली होती है बंधुओं। आपके घर में नहीं होगी, आपके घर में रम रमा और रमी के चित्र होंगे। आपके घर के अंदर के कांच के गिलास बियर और वाइन जैसे होंगे शेप्ड, लेकिन आपके घर के अंदर चांदी का गिलास नहीं होगा। होगा भी तो बस इतना ही कि महाराज आए तो उनको पिला देना। तुम पीते तो खुद भी दारू के गिलास से पानी पीते होगे। एक बड़े सेठ के यहाँ गया तो वहां भी देखा मैंने, वो जो शराब पीने के वो कांच के बने होते हैं ना, नीचे से वो बगुला जैसे लंबी टांग, फिर ऊपर वो ऐसा खिला खिला सा रहता है ना, तो वो कांच देखा। हमने उससे कहा क्यों भाई तुम्हारे यहाँ इसका क्या काम है? अरे बोले महाराज लोग आते जाते रहते हैं। तो हमने कहा लोग आते जाते इसमें तुम क्या पीते हो? पानी पीते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो, जूस पीते हो, इसमें शेक पीते हो, इसमें टमाटर सूप पीते हो, इसमें क्या पीते हो? बोले महाराज जी चलो न अपन चलते हैं, बाद में बात करेंगे। हमने कहा देखो आदमी जिस चीज का जवाब नहीं देना चाहता उस चीज का जवाब नहीं देता है, और वो भी समझ बैठा कि महाराज भी सब समझते हैं। हमने उससे धीरे से कहा जैन कुल की मर्यादा है, तुम बहुत बड़े आसामी हो, इस बात का ध्यान रखना। और बस इतना ही कह के आया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इज्जत है, उसको बेइज्जत मत करना। दूसरे दिन वो कांच के टुकड़े ला करके हमको दिखाता है कि जर्मनी से बुलवाया था, आपके कहने पर तोड़ करके अलग कर दिया। कमाल होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने घर में हर दीवार का एक चित्र देखिएगा, आपकी दीवार के कौन से चित्र से धर्म टपकता है, एक बार मुझे बताइएगा। एक बार बताइए कोई अननोन पर्सन आपके घर के अंदर आए और आपके जैनत्व होने का मैसेज आपके घर की दीवारों के चगे हुए चित्र से लेकर के चला जाए। ये आपके धनवान के साथ साथ गुणवान होने की खूबसूरती है। आप बनाइएगा, मैं जरूर विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात को सुनकर के इंप्लीमेंट करेंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।